लोग हमेशा से ग्लोबल सुपरस्टार्स के रूप में बीटीएस की दौलत, शोहरत और ग्लोबल इफेक्ट को देखते रहे हैं, लेकिन वे शायद ही यह कभी समझ पाएंगे कि हमारे मेंबर्स ने एक दशक से अधिक समय तक अथक परिश्रम और समर्पण के साथ कितना खून पसीना बहाया है ताकि वो उस जीवन को हासिल कर सके जिसका सपना आज बहुत से लोग देखते हैं। तो आज हम बात करेंगे हमारे बीटीएस के मेंबर जी होप के बारे में, जिनके चेहरे पर हमेशा ही एक प्यारी सी स्माइल बनी रहती है, फिर चाहे वो जितनी भी मुसीबत में क्यों ना हो, हार नहीं मानते। जी हाँ, शायद आपको याद हो हमारे जी होप का टूर होप ऑन द स्टेज की। आपको बता दें कि जब हमारे जी होप मैक्सिको में थे तो उनके 3 घंटे लंबे कॉन्सर्ट के शुरू होने से ठीक पहले जी होप बेहद थके हुए लग रहे थे। उन्हें तेज बुखार हो गया था। वे लगातार दवाइयां ले रहे थे, होटल के बिस्तर पर कमजोरी से लेटे हुए थे और उन्हें फ्लूइड्स दिए जा रहे थे। जे होप अपने सोलो टूर के दौरान सीजन के बदलाव और लगातार ट्रैवल के कारण वे सीरियस रूप से बीमार पड़ गए थे। आपको बता दें कि जे होप ने बाद में याद करते हुए ये सारी घटना बताई कि मैं पसीने से भीगा हुआ उठा, इतना ज्यादा पसीना, मैं उलझन में था, सोच रहा था कि क्या हो रहा है और फिर मुझे एहसास हुआ कि मैं अपने शरीर को बिल्कुल भी हिला नहीं पा रहा हूँ। मुझे सचमुच रेंगना पड़ा। मुझे लग रहा था कि जैसे मैं मर जाऊंगा। मुझे नहीं पता था कि क्या हो रहा है, मुझे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। यही लग रहा था कि मैं अब मर ही जाऊंगा और मेरे दिमाग में बस एक ही ख्याल आ रहा था, वो ये था कि कॉन्सर्ट को शायद रद्द करना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि जी होप की तबीयत इतनी ज्यादा खराब थी कि डॉक्टर से उनका ट्रीटमेंट चल रहा था। वो एडमिट थे। डॉक्टर ने जी होप को समझाते हुए कहा कि आप कहीं भी नहीं जा सकते हैं, हम आपकी यहीं पर देखभाल करेंगे और आपकी दवाइयाँ चलेंगी, पेन किलर्स, सूजन उतारने की दवाइयाँ, ताकि आपको आराम मिल सके। इस हालत में तो आप हिल भी नहीं पा रहे हैं। इसके बाद जी होप से डॉक्टर ने ये भी कहा कि हमने सारा चेकअप कर लिया है, जल्द ही रिपोर्ट आएगा और हम फिर से देखेंगे कि क्या रिजल्ट है। आर्मीज आपको बता दें कि जी होप हिल भी नहीं पा रहे थे, बस उनका दिमाग चल रहा था, जो कि बस उनकी आर्मीज के लिए कॉन्सर्ट में लगा हुआ था, उन आर्मीज से जिससे वो बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं। उसके बाद इसी बेहोशी में उन्हें बड़बड़ाते हुए सुना गया। जी होप कहते हैं कि मुझे अपने मोनालिसा का एक वीडियो टिकटॉक पर अपलोड करना है, अभी भी बहुत सारा काम है, मुझे स्क्रिप्ट याद करनी है। ये सब सुनकर स्टाफ के मेंबर्स बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि आर्मी जी होप का शरीर बेहोश और निष्फल पड़ा हुआ था, लेकिन उनका दिमाग कॉन्सर्ट में लगा था अपनी आर्मीज के लिए। इसके बाद आर्मी जी होप का बुखार थोड़ा सा कम होता है और जी होप उठ खड़े होते हैं अपने कॉन्सर्ट के लिए। और आपको यहाँ पर ये बात सुनकर यकीन कर पाना मुश्किल होगा कि मैक्सिको का जो कॉन्सर्ट आपने देखा है, तब हमारे जी होप बहुत ही बुरी हालत में थे। आपको बता दें कि 182 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर भी जी होप ने स्टेज पर चढ़कर जबरदस्त परफॉर्म किया, मानो वह कभी बीमार ही नहीं थे। वह इंसान जो थोड़ी देर पहले बिस्तर पर रेंग रहा था, उसकी लगन, उसकी इच्छा शक्ति और उसके प्यार ने उसे इस बुखार में भी उठ खड़ा कर दिया। और आर्मीज आपको बता दूं कि उनका मैनेजर जी होप के कॉन्सर्ट की एनर्जी को देखकर तंग रह गया कि इतनी एनर्जेटिक परफॉर्मेंस हमारे जी होप ने दी इतने बीमार होने के बाद, जो कि ये इंसान कुछ वक्त पहले अपने बिस्तर पर बेहोश पड़ा था। तो आर्मी, जिंदगी में कभी हार नहीं माननी। बीटीएस मेंबर्स हमें सिखाते हैं कि जिंदगी में कभी हार नहीं माननी है। स्ट्रगल करते रहो, हार्डवर्क करते रहो, ड्रीम्स देखते रहो, ड्रीम्स को पूरा करने की कोशिश करो। आपको सब कुछ मिलेगा, बस आपको हार्डवर्क करना है, पीछे मुड़कर नहीं देखना है। एक दिन आपको वो जरूर हासिल होगा जिसके आप सपने देख रहे हैं। तो आर्मीज, कमेंट में जरूर बताना कि आपको हमारे जी होप का ये वाला इंसिडेंट पता था या नहीं।